करोड़ लोग हैं जिनको वैक्सीन का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, मगर दूसरे चरण के अंदर जो आम जनता का टीकाकरण है उसका खर्चा शायद जनता उठाएगी, और कहीं ना कहीं पहले चरण के जो टीकाकरण है उसका भी खर्चा कहीं ना कहीं जनता ही उठाती है, क्योंकि जिस तरीके से जनता टैक्स लेती है वो ही पैसा सरकार खर्च करती है, और वही पैसा आप जनता को भी अपने टीकाकरण के लिए भी देना पड़ेगा, और टैक्स के रूप में जो सरकार को देते हैं वो भी देना पड़ेगा। जी करें कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही है। तो किस तरह के भ्रमों की उन्होंने शंका जाहिर की है और किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि इससे निपटा जा सके? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें भ्रम फैलाने की, तो भ्रम जरूर फैलाया जाएगा, क्योंकि लोगों को ये भी भ्रम फैलाया जाएगा कि टीका महंगा मिल रहा है, सस्ता मिलेगा, यहाँ से आप पहले ले लीजिए, वहाँ से सोशल साइड पर भी इस तरीके की अफवाहें चल रही हैं कि टीकाकरण जो है वो फ्री नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, प्राइवेट अस्पतालों में लेना पड़ेगा, तो आपको इन साइडों से ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो भ्रम है उसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऑर्डर दिए हुए हैं। अगर कोई भ्रम फैलाता है, अगर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है तो राज्य सरकार तैयार है, और लगातार कोशिश की जाएगी कि भ्रम फैलाने वालों को अरेस्ट किया जाए या उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मगर देखना होगा जब टीकाकरण की प्रक्रिया है वो 16 जनवरी से स्टार्ट होगी, और 16 जनवरी से स्टार्ट होने के बाद में अगर किसी व्यक्ति को टीकाकरण की स्थिति के अंदर कुछ दिक्कतें आती हैं तो कहीं ना कहीं उसकी भी तैयारी की जा चुकी है, और सरकार की तरफ से पहले चरण के अंदर यानी कि जो पहला डोज दिया जाएगा उसके अंदर एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और दूसरे टीकाकरण के अंदर उनको फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मगर ये प्रक्रिया सरकार तरीकेबद्ध तरीके करेगी, और इसके लिए सारे क्रम बनाए गए हैं, और सरकार कोशिश करेगी कि लगातार किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। जी राजीव, क्योंकि तमाम जो मुख्यमंत्री थे वो भी इस बैठक में शामिल हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मुख्यमंत्रियों की तरफ से क्या कोई सुझाव प्रधानमंत्री को दिया गया हो या किसी तरह की कोई शिकायत की गई हो? क्या कुछ मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से कहा इस चर्चा के दौरान? देखिए जिस तरीके से बात करें राज्य सरकारों ने जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा कि हम जनता को टीकाकरण जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं, ना कि उसका पैसा लेना चाहते हैं। मगर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पहले चरण के अंदर जिनको भी टीकाकरण दिया जाएगा उनके लिए वो फ्री है, मगर केंद्र सरकार उनका खर्चा उठाएगी। मगर दूसरे चरण के अंदर जो भी आम जनता तक टीकाकरण होगा उसका जरूर पैसा जनता को ऊपर चुकाना पड़ेगा। मगर कुछ राज्य सरकारें ये चाहती है कि उनका जो टीकाकरण है उनके राज्य में वो उसका खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करे। जी हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजरें बनाए हुए लगातार निर्देश दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस तरीके से ये पूरा जो स्थिति है वो रहने वाली है? क्योंकि बहुत बड़ा देश है, अब वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की जो चुनौतियां हैं ना सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि राज्य सरकार को उनको झेलनी पड़ सकती हैं। देखिए जिस तरीके से दिक्कतें जरूर हो सकती है, मगर दिक्कतें वो खत्म करने के लिए राज्य सरकार है बल्कि केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर काम कर रही है, और इसीलिए केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार हर मूवमेंट पर निगाह रखेगी, ताकि राज्य सरकार को कोई दिक्कत होती है तो उसकी जांच केंद्र सरकार करेगी, और केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है। और कहीं ना कहीं जो टीकाकरण की प्रक्रिया होगी उसके अंदर कोई भी कोताही बरतता है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर कदम उठाने के तैयार है। मगर देखना होगा ये सारी प्रक्रिया जो 16 जनवरी से स्टार्ट की जाएगी उसके लिए जनता कितनी तैयार है, जो जनता के बीच में जरूर भ्रम फैलाया जाएगा, और कुछ शरारती ताकतें भी इसमें अपना रोल निभाएंगी। मगर उनके लिए भी राज्य सरकारों के पास और केंद्र सरकार के पास कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो तमाम बैठक के दौरान चर्चा हुई और साथ में सबसे पहले चरण में किन लोगों को वैक्सीनेशन का जो हिस्सा बनने का मौका मिलेगा और उन्हें मुफ्त में यह मौका मिलेगा। रुक करते हैं बाकी खबरों का। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी तेज होती जा रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से इस सियासी हवा को और तेज करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता अल्पसंख्यकों के मंत्री नवाब मलिक ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सबसे पहले स्वयं कोरोना का टीका लेकर इसका टीकाकरण अभियान शुरू करें। आपको बता दें कि देश भर में 16 जनवरी से कोरोना के टीकाकरण अभियान को शुरू होने जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सेना के लोगों को टीका लगाया जाएगा। लेकिन टीकाकरण को लेकर देश की जनता के मन में शंका भी है, इसलिए जनता के मन में आत्मविश्वास पैदा करने या फिर लाने के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री टीका लेते हैं तो आम जनता के मन में जो भय है और शंका है उसका समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि
इससे जनता के बीच जागरूकता भी फैलेगी। नवाब मलिक के बयान से राजनीति भी तेज हो चुकी है और पलटवार भी शुरू हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के बाद में मुंबई के सांता क्रूज कूपर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर है और मुंबई में यह पहला कूपर हॉस्पिटल होगा जहां से आने वाले 16 जनवरी को कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। देश में कोविड-19 को लेके बड़े पैमाने पे टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत सारे वर्ग हैं जिनको टीका लगाने की शुरुआत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टीके को लेके लोगों के मन में शंका बड़े पैमाने पे है। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस मुहिम की स्वयं टीका लगाकर शुरुआत करें, ताकि लोगों के मन में इसको लेके जो शंका कुशंका है वो दूर हो, विश्वास निर्माण हो और एक नया इतिहास देश के प्रधानमंत्री रचे। हम उनसे विनती करते हैं। तो 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही तमाम जो देशवासियों का वो इंतजार लगातार कोरोना से लड़ने का हो रहा था, अब वो खत्म होने वाला है, क्योंकि इसका इलाज अब देश में मिल चुका है। 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनको तत्काल प्रभाव से उनकी वैक्सीन को इजाजत दी गई है और इसी के साथ अब 16 वो तारीख होगी जो वैक्सीनेशन की शुभारंभ उसका किया जाएगा और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में इसको लेकर बैठक भी की है और रणनीति तैयार की है और साथ में यह भी बताया है कि सबसे पहले किन लोगों को इस वैक्सीनेशन का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि 16 जनवरी को होने वाले इस वैक्सीनेशन में 50 साल के जो अलग अलग तरीके के जो प्रावधान है, खास सबसे पहले जो कोरोना योद्धा हैं उन्हें इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है, तैयारियां जोरों पर हैं। खुद मुंबई की हम बात करें, कूपर हॉस्पिटल में वहां पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, किसी तरह की कोई लापरवाही ना होने पाए इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। कई बार ड्राई रन हो चुका है और ड्राई रन के बाद भी अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको लेकर जरूर अभी से बैठकों का दौर जारी है और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात ये लोगों में जो भ्रम है उसको दूर करना है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, सबसे पहले क्या कुछ नवाब मलिक ने कहा, उनकी पूरी बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसको विस्तार से बताएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कल जहां कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में इस टीका को लेकर के चर्चा की, देर शाम जो है एनसीपी के नेता प्रवक्ता नवाब मलिक ने एक बयान देते हुए कहा कि सबसे पहले ये टीका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगाना चाहिए ताकि लोगों में जो अविश्वास है वो बढ़ सके, जो लोगों में भय है वो दूर हो सके। मैं मांग करता हूँ कि पहला टीका जो 16 तारीख से शुरू हो रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी शुरुआत हो, जिसे लेकर के अब मुंबई सहित महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी नेताओं के बीच जवानबाजी भी शुरू हो गई है। जी वही राजीव, साथ में अगर हम ये भी समझने की कोशिश करें कि एनसीपी के इस बयान के बाद में बीजेपी का साफ तौर पर क्या कहना है, क्या उन्होंने इसको लेकर कोई जवाब दिया है? देखिए, बीजेपी के कोई अधिकारी का जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी बयान देर शाम की आई हुई है। आज सुबह इस मामले में अब बीजेपी नेताओं से जब पूछा जाएगा तो इस पर क्या जवाब देते हैं इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक ने 2 टूक में कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मांग रखता हूँ कि प्रधानमंत्री पहले इस कोविड के टीके को ले, उसके बाद पूरे देश में इस टीका का आरंभ किया जाए। आपको बता दें कि मुंबई के सांता क्रूज कूपर अस्पताल में सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। यहीं से पहले टीका की शुरुआत होगी और इसी मामले में जब संवाददाताओं ने एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक से बातचीत की
उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये टीका प्रधानमंत्री को लगाना चाहिए ताकि लोगों के बीच जो भय, जो डर, जो संशय है वो खत्म हो सके। लेकिन मुरारी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि एक तरफ सीएम ठाकरे हैं, लगातार पीएम के साथ में बैठक में सहयोग की बात कह रहे हैं, और दूसरी तरफ राज्य में तैयारियां भी जोर शोर से हैं कि टीकाकरण किस तरीके से किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर यह भी कि उनकी सहयोगी पार्टी एनसीपी इस तरह के बयान दे रही है। क्या लग रहा है कि क्या ये अभियान को कमजोर करने की कोशिश है? किस तरीके से नवाब मलिक के इस बयान को देखा जाना चाहिए और लोग इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर लोगों की बात करें तो वैक्सीन को लेकर के मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में काफी उत्साह है, क्योंकि मोहित आपको बताएं कि सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाला मुंबई शहर था, जहां कोरोना ने जिस तरीके से दस्तक दी थी कि पूरे देश में हाहाकार मचा था। और अब ऐसे में मुंबई में 8 जो है कि वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें सुपर अस्पताल बनके पूरी तरह से तैयार है। तो लोगों में जहां एक तरफ उत्साह है, शिवसेना के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ लगातार, स्वास्थ्य मंत्री के साथ लगातार चर्चा कर इस टीका अभियान को आगे बढ़ाने में जहां हाथ बटा रहे हैं, वहीं उनकी सहयोगी पार्टी एनसीपी की बात करें तो कहीं न कहीं जमीन भींचने की बात कर रहा है, क्योंकि सीधा प्रधानमंत्री को यहाँ टारगेट बनाया गया है। वो अगर टीका लेते हैं तो लोगों से शंका दूर हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक का अगर हम जिक्र करना चाहें नवाब मलिक को लेकर, जैसे इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग होंगे, शरारती तत्व होंगे, देश के दुश्मन होंगे, जो लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। उसको लेकर उन्होंने राज्य सरकारों से कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जाएगा, बल्कि महाराष्ट्र सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी? जी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया और अफवाह, और खास करके टीकाकरण को लेकर के अगर गलत अफवाहें फैलाई गई तो इससे महाराष्ट्र सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ में मुंबई महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो आपस में तालमेल बनाए। मुंबई पुलिस की बात करें तो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख के साथ भी चर्चा किए हैं कि साइबर सेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से अगर गलत चीजें, गलत अफवाहें फैलाई जा रही तो उस पर नजर रखा जाए, जरूरत पड़े तो सख्त कार्रवाई भी की जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एनसीपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और साथ में अल्पसंख्यक मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में नवाब मलिक, उनके द्वारा ये बयान दिया गया है और इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं लोगों में भ्रम पैदा करने की, लोगों को डराने की। और साथ में उनका जो बयान है वो भी हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले खुद इस टीकाकरण का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि लोगों में आत्मविश्वास बने, लोगों में जो एक मैसेज जाए, संदेश ये जाए कि इस टीकाकरण से किसी तरह की कोई खामी नहीं होने वाली है। रुक करते हैं चंडीगढ़ का। आपको बताएं कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन आज 48वें दिन भी जारी है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार पर संकट के बादल लगातार छाते जा रहे हैं। अब ऐसे में एक तरफ कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी और सत्ता पक्ष के विधायक किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निर्दलीय विधायकों को एकजुट करते हुए उनके साथ में लंच डिप्लोमेसी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि सरकार किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आने वाली है और विपक्ष के दावों में कहीं किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्दलीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला के घर पे ये चंडीगढ़ में निर्दलीय विधायकों के साथ में लंच किया है और उनका रुख भी जाना है, जिसके साथ ही सभी चारों विधायकों ने बीजेपी सरकार में अपनी पूरी आस्था जताई है। हालांकि महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान प्रदेश सरकार से पहले ही अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के बाद से ही विपक्ष पर हमलावर हैं, लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रहा है, किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए और क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से बताएं।
जी बिल्कुल, देखिए कि जो विपक्ष है, जब से किसान आंदोलन चला है या जब से इस्तीफे की विधायकों के द्वारा इस्तीफे की पेशकश की गई है या फिर इस्तीफा भेजा भी जा चुका है, अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के विधायक हैं उनके द्वारा कल जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनको एक पत्र लिखकर इस्तीफा भेजा गया है कि अगर 26 तक निर्णय किसानों के हक में नहीं आता तो मेरा 27 को इसी लेटर को इस्तीफे के तौर पर देखा जाए। और वहीं जो शाहबाद से जेजेपी के विधायक हैं देवेंद्र बबली, उनका माफी चाहूंगा, रामकरण काला जो है उनका उन्होंने भी ये कहा है कि 15 तारीख को अगर कोई निर्णय नहीं निकलता इस किसान आंदोलन के पक्ष में तो वो जरूर अपनी सीट से इस्तीफा विधानसभा को भेजेंगे। तो और वहीं इसी जो सबको देखते हुए जो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है उसने कहा है कि सरकार जो है अब विधायकों में अपना विश्वास खो चुकी है, तो इसलिए विशेष सत्र की मांग कर रही है कांग्रेस और अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग उठ रही है बार बार, और वोटिंग की बात की जा रही है विधानसभा में सरकार के पक्ष में। देखना है कि कितने वोट पड़ते हैं और विपक्ष और सरकार के खिलाफ कितने वोट पड़ते हैं, क्योंकि सरकार जो है इस समय विश्वास खो चुकी है। तो इस तरह की जो मांग है वो लगातार कांग्रेस की ओर से उठ रही है और दबाव जो है प्रदेश सरकार पर बढ़ाने का जो काम है वो कांग्रेस कर रही है। तो इसको देखते हुए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने कल निर्दलीय जो विधायक हैं रानिया से रणजीत सिंह चौटाला जो कैबिनेट मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार में, तो उनके घर पर दोपहर का जो है भोजन किया। और वहीं जो 3 अन्य जो निर्दलीय विधायक है जिसमें रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर और राकेश दौलताबाद, वो भी शामिल रहे और दोपहर के खाने पर राजनीतिक और किसानों को लेकर चर्चा की गई। जिसके बाद जब हमारी बात हुई एनबी न्यूज की सभी निर्दलीय विधायक और रणजीत चौटाला से जो कैबिनेट मंत्री उनसे बात हुई, तो उन्होंने जो सरकार में अपनी आस्था जताई और कहा कि सरकार पूरे विश्वास में है और सरकार पूरा अपने समय पर और समय तक चलेगी। और अभिषेक, इसी बात को थोड़ा और हम समझने की कोशिश करें ताकि दर्शक भी इस बात को समझें कि आखिरकार ये बात कांग्रेस के द्वारा क्यों कही जा रही है कि सरकार अपना जो विश्वास है वो खो चुकी है, और क्या समीकरण है, कितनी सीटें बीजेपी के पास है, क्यों आखिरकार निर्दलियों के भरोसे लगातार बीजेपी वहां पर है, जेजेपी के भरोसे है। ये थोड़ा तस्वीर साफ करने की कोशिश करें ताकि दर्शकों को और आसानी हो। जी बिल्कुल, देखिए जो अविश्वास की जो बात है वो इसीलिए बार बार उठ रही है क्योंकि जो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें कई विधायकों की ओर से ये बार बार कहा गया कि वो किसानों के साथ है। और जैसे कि महम से जो निर्दलीय विधायक है वो पहले ही सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं, और वहीं पर जो चरखी दादरी से सोमवीर सागवान जो है निर्दलीय विधायक, उन्होंने भी ऐलान किया था, उन्होंने चेयरमैन अपना पद भी छोड़ दिया था और उसके बाद सरकार से अपना जो समर्थन है वो वापस लेने का ऐलान कर दिया था। इधर से जो अब देवेंद्र ये आपने शाहबाद से जो विधायक है रामकरण काला, उनकी ओर से भी इस्तीफे की पेशकश की गई है और उधर से अभय सिंह चौटाला भी इस्तीफा देने की बात की है, उनके द्वारा पत्र भी लिखा गया है। तो बात करें 40 विधायक जो है बीजेपी के इस समय हैं खुद के, और 10 जो विधायक जो जेजेपी के हैं उनके समर्थन से या उनके साथ के साथ जो सरकार है सांझे में हरियाणा में चल रही है। और वहीं जो निर्दलीय विधायक है उनका भी सरकार को समर्थन प्राप्त है। तो उसको देखते हुए तो कांग्रेस का ये मानना है कि जिस तरह के हालात इस समय प्रदेश में है, तो अंदरले खाते जो विधायक है उसमें बीजेपी के भी हो सकते हैं, उसमें निर्दलीय विधायक भी हो सकते हैं, उसमें जेजेपी की जो इनकी समर्थित पार्टी है सरकार में जो पैरेलल चला रही है सरकार इनके साथ मिलकर, उसके में के भी विधायक हो सकते हैं। जो अंदरले खाते अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है विधानसभा में वोटिंग होती है तो सरकार के खिलाफ भारी विरोध में वोट जा सकता है और सरकार जो है अल्पमत में आ सकती है। जी क्योंकि बीजेपी के 40 हैं और साथ में अगर हम जेजेपी की बात करें उनके पास 10 हैं, और साथ में जो निर्दलीय विधायक जिनके अभी फिलहाल इनके पास समर्थन है वो 4 विधायक हैं। लेकिन अगर हम समझने की और कोशिश करें कि अगर कितने और ऐसे विधायकों की जरूरत पड़ सकती है समर्थन वापस लेने की कि सरकार गिर सकती है, और कांग्रेस जो ये दावे कर रही है लगातार वो किस दम पर भर रही है कि जो सरकार है वो विश्वास खो चुकी है जनता से। जी देखिए, सरकार चलाने के लिए किसी भी पार्टी को हरियाणा में 46 जो विधायकों की जरूरत होती है, बहुमत के लिए 46 विधायक जरूरी है विधानसभा में अपने हक में होने चाहिए। तो उसकी सरकार
यहाँ पर विधान नहीं गिरने वाली या नहीं किसी तरह की समस्या में आने वाली। तो ये अब जो 40 जो बीजेपी के 40 विधायक खुद के हैं और 10 विधायक जेजेपी के हैं, तो कुल मिला के 50 और जो निर्दलीय विधायकों के साथ लगभग 55 के करीब जो विधायक इस समय सरकार जो अपने साथ लेके चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उनके पास इस समय 31 विधायक है और उनको ये लगता है कि अंदरले खाते विरोध हो सकता है, सरकार के खिलाफ मत पड़ सकता है, और इसको देखते हुए वो जो है कि अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश जो है उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन ये तो है, लेकिन अभिषेक एक बात और हम समझे, जो बीजेपी के अभी विधायक है, क्योंकि निर्दलीय विधायक है वो भी लगातार अपनी बात कह रहे हैं, जेजेपी के विधायक भी अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बीजेपी के विधायकों की खासतौर पर बात करें, वो क्या कह रहे हैं इस किसान आंदोलन को लेकर, उन्होंने अब तक अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के जो विधायकों से हमारी जो भी बातचीत हुई है उसमें यही उनके द्वारा कहा गया कि हम किसानों के साथ भी हैं, हम सरकार के साथ भी हैं, क्योंकि जो ये उन्होंने अपना समर्थन जो है बीजेपी में आस्था दिखाई है। बार बार इस तरह के बयान भी बीजेपी के तमाम विधायकों की तरफ से आते रहे हैं कि वो हमारी जो सरकार है किसी तरह जो है अविश्वास में नहीं है और पूर्ण समय तक सरकार अच्छी तरीके से चलेगी और प्रदेश में जो है भाजपा जजपा जो सरकार है वो पूरे डेवलपमेंट करेगी। यानी कि भाजपा जजपा जो गठबंधन है वो इस कार्यकाल को पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक तक्षक और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अभिषेक तक्षक जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रही है, तो वहीं अब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद लंच करके ये दिखा दिया कि हम मजबूत हैं, एकजुट हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।